मेरा थोड़ा मन है कि जो काम करो पूरी तरह करो, ईमानदारी से करो। तो उस वक्त थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि इतने वेट को लेके अगर मैं 30 फुट ऊपर से कूदूंगा नीचे, थोड़ा थोड़ा मुश्किल रहेगा मेरे लिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत जान झोंक दी है। जो आपको ट्रेलर में भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम सिर्फ काम करने का है, क्रिटिसाइज करने का और क्रिटिक का और लोगों का काम है। एक दो सीन ही किए थे बस, उसके बाद जैसे पिक किया तो बस अब रिजल्ट आपके सामने है। मतलब ये कहने भी अतिशोक्ति होगी, उनका फेवरेट कैरेक्टर मैं हूँ। मुजफ्फरनगर में फिर एक बार मचने वाला है भौकाल। जी हाँ दोस्तों, एमएक्स प्लेयर की सीरीज भौकाल फिर लौट कर आ रही है अपने सीजन 2 के साथ। 20 तारीख को ये सीरीज जाएगी ऑन है। तो आइए चलिए जानते हैं उनके किरदारों के द्वारा कि क्या है उनके पीछे की मेकिंग की कहानी एंड लॉट मोर अबाउट देयर कैरेक्टर्स। आज मेरे यानी विशाखा पानक के साथ जुड़ने वाले हैं प्रदीप नागर, जो आपको नजर आते हैं इस सीरीज में आउट एंड आउट गैंगस्टर के किरदार में, अपने नेगेटिव से भी सबसे ज्यादा नेगेटिव किरदार में, और उस किरदार को एस करने के लिए उन्होंने किया है काफी ज्यादा जतन। वो दोनों भाई दरिंदे हो गए, आपको रोकना पड़ेगा राणा साहब। आग बुझाने का मजा तभी आता है जब आग लगी होती है। राख बुझाई नहीं जाती, उड़ाई जाती है। Well, I would say firstly congratulations, भौकाल 2 काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है। ट्रेलर्स काफी ज्यादा अच्छे निकल कर आए हैं एंड फैंस का रिस्पांस आई एम श्योर यू माइट हैव सीन। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ? मैम अभी तो कल से बस मैं जितना हो सकता है मैक्सिमम उतने जवाब दे रहा हूँ, और एकदम पूरी रात सो नहीं पाया। इतना अच्छा जो रेस्पॉन्स है जो आया है, तो शायद मेरे 3 साल की जो मेहनत है पूरी टीम की, तो वो शायद अब सक्सेस हम लोगों को मिल रही है, दिख रहा है। well, आपका कैरेक्टर ने तो जरूर लेकर आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि सीन की किस प्रकार से आपने ट्रांसफॉर्म किया और कैसे आपके कैरेक्टर ने एक वो दहशत भी दिखती है एंड देन दिखता है कि कितनी मेहनत लगी होगी उसके पीछे। तो कोई ऐसी खास कहानी है आपके किरदार के पीछे जो आपने मेहनत करी या फिर कुछ सीखा या अपने में ट्रांसफॉर्म किया उस किरदार के लिए? सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे इसी सवाल में था कि कोई मुझसे ये वाला सवाल जरूर पूछ ले, क्योंकि सिर्फ ये जो सब हुआ है पेंडेमिक के कारण, तो 3 साल से बेसिकली मेरा 75 केजी वेट था। तो मुझे सिद्धांत जी का बड़ा भाई दिखना है, जो मेरे छोटे भाई बने हैं। वो ऑलरेडी 40 एज है उनकी, एंड आई एम जस्ट 32। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई कैसे ये मैनेज करें। तो जब हम पहली मीटिंग में मिले पहले उसमें, तो मैं मतलब 7-8 साल नीचे दिख रहा था उनसे। सो उनकी अरे बाप रे ये कैसे होगा अभी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो करनी पड़ेंगी। तो भाई लोग के साथ अब खेलते हैं, तो मैंने मूछें बढ़ाई 6 महीने, और 20 केजी मैंने अपना वजन बढ़ाया, और वाइट हेयर मैंने छोड़े। तो ये सबसे ज्यादा मेरे लिए पेनफुल रहा इस पूरे दौर में, क्योंकि ये पूरा सीरीज जो है 3 साल में कंप्लीट हुआ, बिकॉज पेंडेमिक और ये सब रहा, और 2 पार्ट है। एंड तो ये शुरू होना होता था कि वेट गेन करके मैं बैठा हुआ हूँ। सडनली पता चला कि मेरे को कोई दूसरी पिक्चर ऑफर हुई है, 6 महीने बाद वो शूट होना है। तो चलो ये पेंडेमिक के कारण अभी 1 साल आगे जा रहा है, अभी शूट नहीं कर पा रहे हम, तो मैं वेट घटा लेता हूँ। सडनली प्रोडक्शन से कॉल आता है कि आप ऐसा करिए भाई कि हमारा शो शुरू हो रहा है, तो प्लीज आप वापस ये लुक, करंट लुक भेज दीजिए हमको, और वापस मैच करिए। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं कि मैंने मूछ ली और चुपकाई और छोड़ा दी। अब वापस से 6 महीने फिर खाओ, 2 महीने 3 महीने फिर वापस आ रहे हैं। सर ये क्या है, प्लीज आप एक बार इसे खत्म कर लीजिए, क्योंकि 2-2.5 साल से, मतलब 3 साल इसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं। आफ्टर हाईवे मैं यही कर पाया हूँ। मेरा थोड़ा मन है कि जो काम करो पूरी तरह करो, ईमानदारी से करो। देर लगी, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। जी बिल्कुल, लेकिन सीन क्योंकि आपका किरदार एक्चुअली देखने में बहुत टेरिफाइंग लगता है कई जगहों पे, फुल दिखता है कि मेहनत लगी है उस पे। तो एक्शन के ऊपर आपको कुछ ऐसा था जो आपको करने में काफी मजा आया, लेकिन काफी मुश्किल भी था वहां पे करना? हाँ, सेम टाइम वही वेट जब आपका बढ़ जाता है ना, तो बड़ा पेन होता है आपको कूदने और उसमें। तो एक जगह मुझे मतलब करीब 30 फुट से कूदना था भट्टे के अंदर लास्ट क्लाइमेक्स में। सो मैं पीके सर जिन्होंने मतलब एक्शन किए हैं, पीके सर ने बड़े सीनियर हैं, बहुत अच्छे हैं, और उनकी मदद से मैं कर भी पाया। तब वहां से कूदना था तो उनकी हेल्प लगी। तो उस वक्त थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि इतने वेट को लेके अगर मैं 30 फुट ऊपर से कूदूंगा नीचे, अगर गद्दे या वो भी लगा तो भी हड्डी चटक सकती है। तो सीन की किस प्रकार से 3 साल तो चलो आपका इस शो के अंदर ही निकल गया, और अब कहीं ना कहीं नाउ दैट इज कमिंग आउट, तो अब आप ऑब्वियसली और शोज के बारे में सोच सकते हैं और किरदारों के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपका पुराना किरदार आपको कहीं ना कहीं मे बी स्टीरियोटाइप तो नहीं कर देगा? मतलब वो थॉट कभी दिमाग में आया आपके दिल में? नहीं मैम, वो थॉट इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं थिएटर से हूँ,
रंगमंच किया है जी। तो हर 2 से 3 महीने में हम अलग किरदार करते थे, तो अलग तरीके से वो सारी विधाएं आती हैं कि कैसे इसे ब्रेक करके दूसरे में जाना है। तो अब आप अपने आप को कैसे किरदार में देखना चाहेंगे? बिकॉज ये किरदार तो एक ऐसा किरदार है कि इसको आई थिंक आपको बीट करने के लिए कोई और ऊपर का किरदार ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल रहेगा मेरे लिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत जान झोंक दी है, जो आपको ट्रेलर में भी कुछ झलकियां देखने के लिए मिली होंगी। बट जी, एटलीस्ट सरवाइव करना है तो चीजें अलग करनी होंगी, हर किरदार अलग करना होगा। तो वापस से मेहनत है, एक अच्छा देख पा रहा हूँ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक IPS अधिकारी का रोल कर रहा हूँ। सो वो सब जल्दी शॉर्ट आउट होने वाली है और अब 15 अप्रैल से उसकी शूटिंग है। तो उसके लिए मैंने रनिंग की है एंड 14 किलो वेट मैंने कम कर लिया है, तो उसके लिए ट्रेनिंग चल रही है वापस। वाह, अच्छा। अगर उस नाते अगर मैं पूछूं आपसे, क्या आप एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं अपने काम के, मतलब अपने काम को क्रिटिसाइज करते हैं काफी? मैम, ये काम बस मैं दूसरों के लिए छोड़ देता हूँ, मैं ईमानदारी से अपना काम करना चाहता हूँ। तो लोगों को सोचने देते हैं, उनको मौका देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम सिर्फ काम करने का है, क्रिटिसाइज करने का और क्रिटिक का और लोगों का काम है। तो जो लोग जो भी जैसा बताएंगे कि ये अच्छा है या ये 4 कमियां हैं, तो उनको सीखूंगा, सुधारूंगा और फिर से मेहनत करके उनको दूर करूंगा। तो मतलब आप डायरेक्टर के हिसाब से चलना प्रेफर करते हैं, उसका मतलब है? हाँ, ये मैं बेसिकली डायरेक्टर का एक्टर हूँ। मतलब अब उनका फिर अगर ऐसी बात है तो आपके डायरेक्टर का क्या रिस्पॉन्स था जब उन्होंने आपको वहां पे सामने देखा, ये स्टंट्स परफॉर्म करते हुए, सीन्स परफॉर्म करते हुए, उनका क्या फीडबैक आया था आपके? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कहीं पे हम लोग, पहला सीजन तो जबरदस्त हिट रहा जैसा कि आपके सामने है। तो दूसरा सीजन हम जब शूट कर रहे थे तो पहले कुछ 4-5 सीन में कहीं लग रहा था कि मैं थोड़ा बहुत इधर उधर जा रहा हूँ। तो डायरेक्टर सर, जो कि जतिन वागले जी हैं, बड़े प्यारे, बहुत दिल के बड़े खूबसूरत है और टैलेंटेड तो इतने की मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है। तो उन्होंने कहीं बोला कि प्रदीप यार, थोड़ा सा हम लोग इधर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकली कुछ हो रहा है फॉल्ट। तो बैठे और राइटर हैं जो बहुत खूबसूरत, जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं, पूरा स्क्रीन पे लिखा है, जयशील बंसल साहब थे वहां पे सेट पे। तो उन दोनों भाइयों ने आके मुझे होटल में बैठ के समझाया कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ लैग कर रहे हैं यार, क्योंकि अपना जो कैरेक्टर है ये ऐसा वाला है, मतलब हीरो यहाँ पे तो विलन भी यहाँ पे होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप जा रहे हो, थोड़ा सा हल्का ऊपर नीचे हो रहा है। तो वो भगवान का शुक्र था कि हमने एक दो सीन ही किए थे बस, उसके बाद जैसे पिक किया तो बस अब रिजल्ट आपके सामने है। अब पूरी टीम इतनी खुश है एंड डायरेक्टर सेम टाइम पे डायरेक्टर, राइटर, मतलब ये कहने भी अतिशोक्ति होगी, उनका फेवरेट कैरेक्टर मैं हूँ। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इसी के साथ ये बता दीजिए, बिकॉज आपका किरदार जितना ज्यादा मैं कहती हूँ नेगेटिव नजर आता है, काफी ज्यादा एक्शन पैक नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ मोहित रैना का किरदार भी वही आता है कि मैं सब सही करना चाहता हूँ, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाना चाहते हैं अपने किरदार में। तो उनके साथ रैपो कैसा रहा आपका ऑफ स्क्रीन? क्योंकि ऑन स्क्रीन तो देखने को मिल ही रहा है हमको, ऑफ स्क्रीन कैसा रैपो था उनके साथ? जितना खूबसूरत इंसान वो है, मतलब जितनी सादगी से वो मिलते हैं, जितना स्टारडम उनका है, मतलब मुझे उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी नो हु इज मोहित रैना। तो ऑफ स्क्रीन और ज्यादा खूबसूरत है, दिल से, नेचर से, हर चीज बहुत प्यार से। उनके जब साथ मैंने सीन किए तो हम लोग क्लाइमैक्स में, मतलब हम 3 से 4 सीन है जिनमें हम लोग आमने सामने हैं, बाकी तो पूरी पिक्चर चेज पे ही है, हम दोनों के आगे पीछे, मैं आगे वो पीछे, कभी वो आगे मैं पीछे। तो बड़ा खूबसूरत रहा उनके साथ, बड़े बड़े दरिया दिल आदमी है। तो 1-2 चीज थी, धोबी पटक थी, एक धोबी पटक पे हम लोग अटक रहे थे, तो मैंने बोला कि सर ये ऐसे करके मैं बताता हूँ कि ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। कह रहा चल तो दोनों सीखते हैं एक बार। तो हम दोनों ने करी और वो फाइनली मैंने उनको करके दिखाया, तो फिर बाद में उन्होंने मेरे को ही मारा, वो धोबी पटक उठा के, क्योंकि मुझे ही मारना। बड़ा एक होता ना कि इतना बड़ा स्टारडम है उनके पास में, तो उसके बाद भी ऐसा नहीं कि ये मतलब मुझे ऐसे ले गया वैसे ले गया, नहीं, अच्छे तरीके से उन्होंने सीखा और फिर बहुत बढ़िया किया उन्होंने। क्या आपके काम के बारे में उन्होंने कोई फीडबैक आपको दिया? बिकॉज अक्सर एक्टर्स आपस में एक दूसरे के काम के बारे में कभी कभार डिस्कस करते नजर आते हैं। जी, अभी आफ्टर शूट तो हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई। भोकाल फर्स्ट सीजन के बाद जब मैं डबिंग कर रहा था सेकंड सीजन की, तो वो मैं कर रहा था, तो वो पीछे से आए, उन्होंने खोला गेट और बोला, गले लगाया मुझे, बोला यार वो खाने वाला सीन इतना खतरनाक है भाई कि मैं ना डर जाता हूँ देख के, वो आंखें, वो एक्सप्रेशन, वो चीजें। थैंक यू सो मच सर, आपको पसंद आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। तो ये एक उनकी लाइन थी एक मुलाकात में। और उनका कौन सा वो काम था जो आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा है अपार्ट फ्रॉम भोकाल? महादेव, एवरीबॉडी नो। इवन मेरे पिताजी मुझको फोन करके बोलते हैं कि यार सुनना, मतलब तेरा शूट हो जाए तो मेरी जरा महादेव से बात कराना यार, मैं एक बार दर्शन तो कर लूं। तो मेरी तो फैमिली भी उनकी फैन है, मैं दर्शन भी कर लूं जी। आई थिंक दैट इज द कॉमन डायलॉग। यस, ये शायद उनके लिए भी बड़ी बात है कि कैसे वो इमेज ब्रेक करनी है, तो उसके लिए शायद भोकाल उनकी मदद करेगा
इवन अभी उनका अमेजोन पे एक बहुत बड़ा शो आया था। लेट्स होप। बट इसी के जी। साथ ये बता दीजिए नाउ, जैसे आप बता रहे हैं कि आपका एक नया किरदार आने वाला है, तो उसी नाते ऐसे कौन से किरदार हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए प्ले करना मुश्किल होंगे लेकिन आप वहां उस पे अपना हाथ ट्राई करना चाहते हैं? सेम टाइम जो मैं एक्चुअली जो मुश्किल चीज है वही पसंद है मुझे, तो इसीलिए मैं इस फील्ड में आया। एंड जो सेम मैं पुलिस वाला करने वाला हूँ अभी, ये सब ब्रेक करके वो जो करने वाला हूँ वो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं एक आईपीएस अधिकारी है मेरे मित्र, तो उन्हीं के साथ रहना वहना शुरू किया। तो राइट नाउ आई मीन नोएडा, तो उसी पे काम चल रहा है। तो उन्हीं के साथ मैं रियल जगह जा रहा हूँ, रियल एनकाउंटर, रियल चीजों पे जितना हो सकता है मैं जाके देख रहा हूँ कैसे वर्क करते हैं, क्या कितना रियल उनके साथ मैं रह सकता हूँ। वाह क्या बात है। आखिरी में फैंस एंड ऑडियंस को क्या कहेंगे, बिकॉज भौकाल 2 के लिए जितना एक्साइटेड आप रिव्यूज जानने के लिए हैं उतना ही एक्साइटेड वो उसको देखने के लिए है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे बस मैं ये कहूंगा भाई कि ये आ जाए तो 20 तारीख की छुट्टी करके आप MX प्लेयर पे देखें, बिल्कुल फ्री है। और ये MX प्लेयर की ओरिजिनल सीरीज है, तो आप जाएं और देखें। मैं आपको बेट लगा सकता हूं दोस्त कि आप सीट से हिलेंगे नहीं। गजब का शो है, गजब का एंटरटेनमेंट है, क्लाइमैक्स है, मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट। वेल थैंक यू सो मच प्रदीप, मेरे तरफ से आपको गुड लक आने वाली सीरीज के लिए, जहां पे आप एक पुलिस इंस्पेक्टर का आईपीएस का किरदार निभाने जाते हैं, और साथ ही साथ इस किरदार के लिए भी, बिकॉज लुक्स रियली प्रॉमिसिंग। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एट टेली चक्कर। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। Well, thank you so much guys for watching today's chat session with me, विशाखा पांडे, जहां आज मेरे मेहमान थे प्रदीप नागर, जिनको आपने देखा एक उम्दा किरदार में भौकाल 1 में, और अब आप उनको देखने वाले हैं भौकाल सीजन 2 में। Well, आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा MX प्लेयर पे, बिकॉज 20 जनवरी को सीरीज ऑन एयर जारी है। एंड अंटिल देन, दिस इज मी विशाखा पांडे साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। यू डू स्टे ट्यून टू टेली चक्कर फॉर ऑल द मोर अपडेट्स अबाउट द टेली वर्ल्ड। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.